वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम मैकेनिज्म करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, जो दो तरीके से होता है, SN2 और SN1। तो यहाँ पर SN2 और SN1 के बारे में जो हम खास बात पढ़ने वाले हैं कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है, किस तरह की रिएक्शन में वो काम करेगा और आप लोग उसको पहचानोगे कैसे। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो है अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वहाँ पर SN1 हो रहा है या SN2, उसको आप कैसे पहचानोगे, उनके बीच के डिफरेंसेस क्या हैं, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो आज बहुत ही डिटेल में और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। SN2 रिएक्शन। सबसे पहले SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हो, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो है वीकर न्यूक्लियोफाइल को उसकी पोजीशन से रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहाँ पर जो है हमारे को प्रोडक्ट मिला, अगर एल्काइल हैलाइड के अंदर OH नेगेटिव जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसको रिप्लेस कर दे रहा है, CH3OH आएगा और Cl नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो रेट है वो दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, इसी वजह से इसको बोला है ये बाईमॉलिक्यूलर है, बिकॉज रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द टू रिएक्टेंट्स। तो जैसे कि हम 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि रेट लॉ क्या डिटरमाइन करता है कि हमारे पास जो कितने रिएक्टेंट्स जो हैं वो रेट लॉ इक्वेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब हमारे पास SN2 मैकेनिज्म होता है तो वहाँ पर दो रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से SN2 रिएक्शंस जो होती हैं उनको कंसर्टेड रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक स्टेप में ही काम करती हैं। ठीक है। और जो हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन होती है, दिस इज द रेट लॉ इक्वेशन इन विच रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो कि स्लोएस्ट स्टेप होता है, यानी कि यहाँ पर रेट लॉ इक्वेशन ही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है इक्वेशन में। अब आप देख रहे हो कि जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है कि SN2 रिएक्शंस जो हैं वो काम कैसे करती हैं। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि हमने एग्जांपल में देखा SN2 रिएक्शंस के अंदर जैसे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ एल्काइल हैलाइड पर, तो एल्काइल हैलाइड पर ये बैक पोजीशन से अटैक कर रहा है, लेकिन सामने वाले पोजीशन से हमारे पास जो है वो पहले वाला अटैच न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमेशा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है साइमल्टेनियसली इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास में 5 बॉन्ड्स बना रहा है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, तो ये हाईली अनस्टेबल है। जैसा कि आप जानते हो कि कार्बन तो 4 से ज़्यादा अपनी बॉन्डिंग को इंक्रीज़ नहीं कर सकता है, वैलेंसी को, तो 4 की जगह यहाँ पर 5 बॉन्ड्स जब ट्रांजिशन स्टेट के अंदर बन रहे हैं तो क्या होगा, ये अनस्टेबल स्टेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Cl नेगेटिव को रिमूव करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बना देगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ये स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया और Cl नेगेटिव जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया है, मिथानोल, और हमने मिथाइल क्लोराइड से मिथानोल की फॉर्मेशन किया है बाय द स्टेप ऑफ वन स्टेप हैविंग ट्रांजिशन स्टेट। वन स्टेप में ही ट्रांजिशन स्टेट बनाने के बाद यहाँ पर आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, हमें स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तो इसके अंदर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है मिथाइल क्लोराइड पर अटैक कर रहा है फ्रॉम द बैक साइड पर अटैक करने के बाद इसने ये ट्रांजिशन स्टेट बनाई है और यहाँ पर जो Cl नेगेटिव ग्रुप है वो फ्रंट साइड से जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा, दिस इज़ द लिविंग ग्रुप एंड मिथानोल विल बी लेफ्ट। तो अब आप अगर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन और हमारा प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, रिएक्टेंट में क्या थी और प्रोडक्ट में क्या थी, तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हो इन्वर्ट हो गई है, पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पलट गई है।
तो इन्फिग्रेशन जो है यहाँ पर इन्वर्ट हो गई है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की पोजीशन देखो और यहाँ पर देखो, और ये क्लोराइड है यहाँ पर, दिस इज OH। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन इसके अंदर हो जाती है SN2 मैकेनिज्म में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की बात करें तो SN1 पढ़ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर इसका फुल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर ये कैसे काम करता है कि मान लीजिए आपने टर्शरी हैलाइड लिया है, टर्शरी हैलाइड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वीकर न्यूक्लियोफाइल को उसकी पोजीशन से रिप्लेस करेगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगा जहाँ पे टर्शरी अल्कोहल मिल गया हमारे पास टर्शरी हैलाइड से। अब यहाँ पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें रेट जो है वो किसके बराबर है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो न्यूक्लियोफिलिक पर यहाँ पर कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन पर यहाँ पर ये डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज यूनिमॉलिक्यूलर। इसी वजह से यहाँ पर यूनिमॉलिकुलर बोला है, क्योंकि SN2 के अंदर दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन SN1 के अंदर क्या होगा, यहाँ पर केवल एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करेगा, किस पर, जो एल्काइल हैलाइड है। अब रेट लॉ जो है वो हमें क्या बताता है कि रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में हो रही है, जो कि हमने SN2 में क्या देखा था कि वहाँ पर केवल 1 स्टेप में हो रही थी, वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 स्टेप के अंदर जो है वो रिएक्शन होगी। स्टेप 1 अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो स्टेप 1 के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास टर्शरी हैलाइड बन रहा है उसका स्लो आयनाइजेशन होगा, जिससे कि Br नेगेटिव यहाँ पर बॉन्ड लेके निकल गया है। देखो यहाँ पर बॉन्ड लेके Br नेगेटिव जो है वो बाहर आ गया है, और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हमारे को यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। जैसा कि आप जानते हो, हम लोग पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। अब ये पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 का डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्शरी कार्बोकेटाइन बना है स्टूडेंट्स, एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है सभी कार्बोकेटाइंस के अंदर। तो टर्शरी सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी प्राइमरी से, और प्राइमरी मिथाइल कार्बोकेटाइन से। तो यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटाइन बना है जो कि बहुत स्टेबल है। तो ये जो है ये स्लो स्टेप है, रिवर्सिबल है, और इसी वजह से ये एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है हमारे रेट लॉ के अंदर। अब जो है नेक्स्ट स्टेप अगर इसका देखें, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे को जो टर्शरी ब्यूटाइल केटाइन मिला था, यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आने वाला जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पॉजिटिव पर जाके अटैक करेगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है हमें फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, दिस फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्यों कहेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ पर ये OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज रेज टू पावर 1। यूनिटी से इसकी पावर को हमने रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से यूनिटी से इसको रेज किया हुआ है। रेट लॉ इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी से रेज करने पर हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन काम कर रहा है पूरे मैकेनिज्म में, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमें पढ़ना है यहाँ पर वो है relative reactivity of haloalkanes towards SN1 and SN2 reactions। SN1 और SN2 reactions के अंदर हम relative reactivity को अगर आपस में कंपेयर करें तो क्या देखेंगे कि हमारे पास हमने यहाँ पर चारों तरह के अल्काइल हैलाइड्स लिख लिए हैं। मिथाइल हैलाइड लिखा है, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड दिस इज टर्शरी हैलाइड। कितना स्पेस अवेलेबल है आने वाले न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो, जब यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे, 3 अल्काइल ग्रुप्स आने से कितना स्टेरिक हिंड्रेंस हो जा रहा है, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं और यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप है एंड हेयर इज नो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ओवर हेयर, सो देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस, सो द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इजीली ओवर द कार्बन एटम। यहाँ पर आसानी से कार्बन एटम पर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर सकता है। तो दिस इज द डिक्रीजिंग रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ये डिक्रीजिंग रिलेटिव रेट है। किस तरह से? यहाँ पर सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा? जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर आप देख रहे हो आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है वो मिथाइल हैलाइड पर सबसे पहले सबसे तेज़ी से अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। स्टेरिक इफेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर पढ़ना है कि SN1 के अंदर हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर को स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है रिएक्टिविटी ऑर्डर पर कैसे डिपेंड करेगा, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन अभी बताया है मैंने, कार्बोकेटाइन यहाँ पर इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। कार्बोकेटाइन अगर इंटरमीडिएट है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर पे ही वो डिपेंड करेगा। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो सबसे जल्दी एल्काइल हैलाइड वो रिएक्ट करेंगे जो सबसे जल्दी कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाए, यानी कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेंगे टर्शरी कार्बोकेटाइन को बनाने के लिए। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर तो ये है। और रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस में ज़्यादा होगी? जहाँ पे टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स होंगे इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, इन कंपैरिजन टू प्राइमरी एंड देन इन कंपैरिजन टू मिथाइल हैलाइड्स। तो ये जो है हमने यहाँ पर देखा कि रिएक्टिविटी कैसे होगी। अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि टर्शरी हैलाइड्स के लिए जो है वो रिएक्टिविटी SN2 में तो इस तरह से इंक्रीज़ करती है, यानी कि इसकी SN2 मैकेनिज्म में तो सबसे कम होगी टर्शरी हैलाइड की रिएक्टिविटी, और SN1 के अंदर टर्शरी हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। SN2 में टर्शरी हैलाइड सबसे कम है और मिथाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा है। SN1 के अंदर रिएक्टिविटी आप देख रहे हो इस तरह से इंक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ पे टर्शरी हैलाइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो कैसे काम करेगा स्टूडेंट्स। अगर हम स्टूडेंट्स उसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखें SN2 और SN1 का, तो जैसे कि हम इसको पढ़ चुके हैं SN2 के अंदर हमारे पास में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। इसके अंदर बैक साइड से तो अटैक होगा आने वाले न्यूक्लियोफाइल का और फ्रंट साइड से जो है वो लिविंग ग्रुप चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन जो है रिएक्टेंट से बिल्कुल अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट में मिलती है एंड दिस इज़ कॉल्ड स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, वाल्डन इन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं। अब अगर हम SN1 रिएक्शन का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखें तो ये देखिए आप किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास में जैसा कि आप जानते हैं एल्काइल हैलाइड से हमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो अगर OH निगेटिव आयन आने वाला जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही प्लेनर कार्बोकेटाइन बना है। ठीक है, तो फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी दोनों साइड से यहाँ पर अटैक पॉसिबल है। अगर रेयर साइड से अटैक होगा यानी बैक साइड से अटैक होगा तो हमारे को कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मिलेगी इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, क्योंकि हैलाइड पहले फ्रंट साइड में अटैच था और यहाँ पर हम जो मिला है हमें वो बैक साइड में OH मिला है अगर बैक साइड से अटैक होगा स्टूडेंट्स। अगर हम इसको देखें कि फ्रंट साइड से अटैक हो OH नेगेटिव का, तो यहाँ पर रिटेंशन हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का। रिटेंशन होगा तो सेम साइड में जहाँ पर एल्काइल हैलाइड में हेलोजन ग्रुप अटैच था उसी साइड में यहाँ पर OH ग्रुप रह जाएगा। तो हमारे को इन्वर्टेड प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट जो है इसके अंदर दोनों मिलते हैं SN1 के अंदर।
और ये भी बोल सकते हैं हम कि प्लस माइनस प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्वल मिलने की वजह से यहाँ पर मिल जाता है हमें रेसमिक मिक्सचर। अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ये हम जल्दी एक वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो यही है। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें स्टूडेंट्स, SN1 और SN2 हमने दोनों जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं यहाँ पर। तो अगर हम इनके डिफरेंसेस में बात करें तो SN1 जैसे कि आपको पता है, नाम से पता चल रहा है, ये एक यूनिमॉलिकुलर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। रेट लॉ जो है वहाँ एक सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर, जिसकी कंसंट्रेशन को आपने यूनिटी से रेज किया, उस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो कहलाता है। लेकिन SN2 के अंदर जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट लॉ डिपेंड करता है, इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। SN1 का नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पर फास्ट और स्लो 2 स्टेप्स में हुआ था। सबसे पहले जो है स्लो स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई थी और सेकेंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था। लेकिन SN2 जो है ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी केवल 1 स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है SN1 के अंदर, लेकिन SN2 के अंदर स्टूडेंट्स ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर हम नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो पढ़ने वाले हैं कि बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल के अंदर, लेकिन फिर भी बैक साइड में से जो अटैक होता है वो प्रिडोमिनेट कर जाता है SN1 मैकेनिज्म के अंदर, जबकि SN2 के अंदर कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको मिलेगा, यानी रिएक्टेंट से अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मिलेगा। अब अगर हम ये देखें कि यहाँ पर फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों से, जैसे कि हमने देखा था, अटैक हो रहा है, लेकिन बैक साइड में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें प्रोडक्ट जो है वो प्रिडोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेसिमाइजेशन तो हो रहा है, रेसिपिक मिक्सचर तो बन रहा है, लेकिन इन्वर्जन जो है वो भी यहाँ पर कुछ अलग से हो रहा है। अब इस पॉइंट को हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स विद स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें कि ये पॉइंट जो है इसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री से अभी समझेंगे कि यहाँ पर रेसिमाइजेशन और इन्वर्जन दोनों कैसे हो रहे हैं और पार्शियल रेसिमाइजेशन जो है वो कैसे होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें हमारे पास कंप्लीट इन्वर्जन हुआ है। SN1 के अंदर तो रीअरेंजमेंट्स जो हैं वो देखी जाती हैं क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है, जबकि SN2 के अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। एलिमिनेशन जो है यहाँ पर SN1 के अंदर वो इम्पॉर्टेंट साइड रिएक्शन होती है, जबकि एलिमिनेशन का यहाँ पर कोई काम नहीं है SN2 में। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को, यानी कि जैसे कि हमने देखा था कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्टीयरिक जो हैं वो फैक्टर्स काम करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनी है क्योंकि, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स नहीं काम करते हैं। यहाँ अगर SN1 में देखें तो टर्शरी हैलाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, जबकि SN1 में मिथाइल हैलाइड की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। वीक न्यूक्लियोफाइल्स SN1 के अंदर वाटर ROH जो हैं लगभग इस तरह के वीक न्यूक्लियोफाइल्स वो फेवर करते हैं रिएक्शन को, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स जैसे कि OR नेगेटिव SN2 की रिएक्शन में फेवर करते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम, जैसे कि हमने अभी बताया था कि हम यहाँ पे पार्शियल रेसिमाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमने टॉपिक यहाँ पर अभी लिया है कि पार्शियल रेसिमाइजेशन जो है वो क्या है। पार्शियल रेसिमाइजेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड जो है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है स्टूडेंट्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड
जो है एल्काइल हैलाइड है, जब इसका आयनाइजेशन होगा R पॉजिटिव और Br नेगेटिव के अंदर, तो हमारे को यहाँ पर दो तरीके से R और Br नेगेटिव में R पर अटैक किया जा सकता है। OH नेगेटिव दो तरीके से अटैक कर सकता है। कैसे अटैक कर सकता है? फ्रॉम द बैक साइड एज वेल एज फ्रॉम द फ्रंट साइड। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि फ्रंट साइड से जो हमारा अटैक हुआ है उसके अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगी? रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, और बैक साइड से क्या मिल रहा है? इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन दैट विल गिव द रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला है, रेसिमिक मिक्सचर में इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिला है। और साथ के साथ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो आयन पेयर है हमारा, इसके अंदर OH नेगेटिव जब अटैक करता है, बैक साइड अटैक होता है इसके अंदर, तो भी यहाँ पर इस स्टेप में क्या हो रहा है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो है हमें मिल रहा है। तो दो जगह से हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला है, हालांकि यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला है, दूसरा यहाँ से भी हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला है। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट जो है हमेशा रिटेंशन प्रोडक्ट से एक्सीड कर जाता है स्टूडेंट्स इन द SN1 रिएक्शन। सो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप इसको सब। आई होप आपको आज का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चली होंगी जो पहले नहीं पता होंगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत ही जल्दी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को लेके आ रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, अभी 1-2 दिन में उसको रिलीज़ करते हैं। और अभी तक जो आपने ये वीडियो देखा, इसमें आई होप आपको नई चीज़ें पता चली होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड गिव अ थम्स अप टू द वीडियो। चैनल पर आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।